नमस्ते टू ऑल। मैं फिर एक बार यहाँ पर क्लास 10 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के साथ हूँ, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा कंडक्टेड करवाया गया है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि क्लास 10 का है। पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लें, तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ क्लेरिफाई करूंगा कि कौन ऑप्शन सही है और उसका सही होने का कारण क्या है। ये 16 क्वेश्चंस अप टू 16 क्वेश्चंस तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और फ्रॉम 17 questions based on the case study questions. Question 17, 5 questions given. स्टूडेंट को 5 में से 4 का आंसर देने का होता है। ये 18 नंबर क्वेश्चंस का है। यह भी केस स्टडी है। क्वेश्चन 19 भी केस स्टडी क्वेश्चंस है। ये 19 का क्वेश्चंस है 5। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी केस स्टडी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 5, 20 का 5 नंबर इधर है। 21 से ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये सारे क्वेश्चन 37 तक हैं। ये क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। आंसर यहाँ टिक किया हुआ थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड 2। यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लें। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप लोग जानते हो 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है और दोनों का एचसीएफ 2 और 4 का 2 होगा, इसलिए सही ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन सेकंड, इसी का एक और क्वेश्चन है। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स। यहाँ 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जो कि आपका आता है 2 × 2 × 2 टू द पावर 3। तो इसको एज ए 10 बनाने के लिए 2 टू द पावर 3, सो 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। 10 टू द पावर 3 मीन्स डेसिमल प्लेसेज 3 डिजिट बिफोर होगा। सो डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। सो आंसर, राइट आंसर इज 3। Question second, if one zero of a quadratic polynomial kx² plus 3x plus k is 0, then value of k is, here is given px given kx² plus 3x plus k. 1 zeros is 2, so p2 इक्वल टू 0। 2 वैल्यू दे करके यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है। k का वैल्यू -6/5 आया, यानी k इक्वल टू -6/5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 नंबर है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हैज। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये 0 और 5 दोनों दो डिफरेंट वैल्यू आया, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। बहुत से स्टूडेंट ने इसमें गलत कर दिया, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन लिख दिया, कुछ 2 सॉल्यूशन लिख दिया है। क्वेश्चन 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज 1 रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। तो इसमें से एक रूट 2 है और दोनों के रूट का सम जो है 0,
तो हमने एक रूट को बॉक्स बना लिया है, बॉक्स इक्वल टू -2, यानी दूसरा रूट हो गया -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2 और -2 का -4। अब एक्स स्क्वायर यानी द सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। 2 प्लस -2 को साथ करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0, और ये प्लस इंटू माइनस -4, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इसलिए इसका राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन सेकेंड है। इसमें एक और क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 देन इट्स अदर रूट इज। एक रूट 1 है तो दूसरा रूट और निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 का और है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स की जगह 1 जो एक रूट दिया है वो लेकर के हमने सॉल्व किया तो ए का वैल्यू -4 आया। -4 अब डाल करके इक्वेशन को फिर हमने फ्रेम किया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 हो गया। इसको फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके -3x -x में स्प्लिट किया। फिर कॉमन लेने के बाद ये इसका x -3 इंटू एक्स -1 आया, यानी x का वैल्यू 1 और 3 आया। 1 रूट ऑलरेडी गिवन, so next root will be 3. So right option is A, that will be question number 4 का और का 3 हो गया, 1 ऑप्शन। क्वेश्चन 5, the ratio in which the line segment joining the point A -2 -3 and B 3 7 is divided by y axis। इसमें से y axis का जो कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो y0 होता है। तो यहाँ पर a और b को जो कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट 0y ले लिया हमने। और द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 x एक्सिस 0। सो ये फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। दूसरे y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 होल बाय m1 प्लस m2। बट हमें वो y का निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें x के प्लेस पर 0 है, तो x का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर x2 और x1 का वैल्यू पुट कर दिया, m1 m2 इधर जा कर के LHS में 0 हो गया। अब हमने 2m2 को RHS में सेंड कर दिया, m1 m2 को फिर RHS में सेंड किया तो m2 डिवाइड हो गया, और 3 को LHS में सेंड किया तो 2/3 हो गया। m1 इक्वल टू 3, m2 इक्वल टू 3, यानी दोनों जो रेशियो में है m1 रेशियो m2 2 रेशियो 3 हो जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन जो है 1, 5 का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 रेशियो 3। Question 6, if triangle ABC and PQ are similar and AP by QR, BC by PR, CA equal to PQ, तो कौन सा दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर होंगे? तो इसमें से आपको दिया हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनल, यहाँ पर AB इसके अनुसार जो क्वेश्चन दिया हुआ है AB बाय QR, ये दोनों इक्वल हैं, BC PR के इक्वल हैं, CA PQ के इक्वल। यदि मैं PQR लेता हूँ, PQ तो PQ के इक्वल CA है, तो CA पहले लेना है, नेक्स्ट R है, इधर B हो गया, तो PQR सिमिलर टू CAB। ऑप्शन फर्स्ट होगा क्वेश्चन 6 का आंसर। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 6 में, इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर सच दैट 2AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन EF इक्वल टू। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABC और DEF। क्वेश्चन नंबर 6 का और ABC एंड DEF सिमिलर हैं, तो AB बाई DE एंड BC बाई EF बाय बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम।
ए बी इक्वल टू 2AB दिया हुआ है, डी ई इक्वल टू, डी ई के प्लेस पर 2AB ले लिया, बी सी 8 सेंटीमीटर दिया है, ई एफ हमें फाइंड करना है। ए बी कैंसिल, ई एफ इक्वल टू 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 1 हो गया। 6 के और का राइट आंसर 116 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7, इफ cos थीटा इक्वल टू 1/2 देन cos थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है और sec थीटा 1/cos थीटा होता है, 1/1/2 वैल्यू ये 2 हो गया। cos थीटा 1/2, sec थीटा 2, एलसीएम 2 लिया, 1 - 4 -3/2 हो गया। दैट इज ऑप्शन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 8, इफ x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60, तो x का वैल्यू क्या होगा? tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, cot 60 का वैल्यू 1/√3, √3 कैंसिल, सो इन RHS 1/2, 2 LHS से यदि RHS में भेजूंगा इट विल बी मल्टीप्लाई 2 कैंसिल 1, x इक्वल टू 1, सो राइट आंसर इज 1, ऑप्शन फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if the area of a circle is 64 centimeter square then its circumference is circumference, तो first we should find out the radius either diameter, so area of circle equal to 64 pi, the formula of area of circle is pi r square, pi cancel, so r square equal to 64, if we square send into RHS it will be a square root, so square root of 64 8, r का वैल्यू 8 हो गया। सर्कमफ्रेंस यू ऑल ऑफ नो दैट फॉर्मूला इज 2 पाई r, 2 पाई को रहने दिया क्योंकि ऑप्शन में देख रहा हूँ पाई के साथ ही है। 8 हो गया रेडियस, 8 2 जा 16 पाई, 16 पाई इज द राइट आंसर, इट मीन्स ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट ऑफ क्वेश्चन। और एक 9 में और भी दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुई सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा? तो फर्स्ट डायमीटर है 36, तो रेडियस हो गया 18, हाफ ऑफ द डायमीटर। सेकेंड डायमीटर है 20, सेकेंड रेडियस हो गया 10। अब बड़ा सा जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस दो छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का इक्वल है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला हमने लिख दिया 2 पाई r, एक का r1 कर दिया, एक का r2, क्योंकि सभी का डिफरेंस रेडियस है। 2 पाई दोनों साइड कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ 2 पाई कॉमन ले लिया गया। r1 18 सेंटीमीटर है और r2 10 सेंटीमीटर है, 18 + 10 28 सेंटीमीटर, कैपिटल R यानी रेडियस जो हो गया 28 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का रेडियस, सो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 10, ए गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर winning first prize in a lottery 0.06 if 800 tickets are sold, then how many tickets has she bought, तो गर्ल कितना टिकट खरीदी? तो 0.06 प्रोबेबिलिटी है विनिंग का, तो सी हैज बॉट, तो 0.06 मीन 6/100 प्रोबेबिलिटी है विनिंग का। टोटल टिकट्स 8000 है, तो सी बाउट वह खरीदी 6/100 इंटू 8000 टोटल टिकट्स। बाय कैंसिलेशन वी कैन गेट 480 विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन 4। 10 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 480 is the right option. Question 11, if SCF of x and 8 two numbers, their SCF 4 and LCM 24, then value of x. Here is two numbers x and 8, their SCF and LCM. We know that product of two numbers equal to SCF into LCM. If we send 8 into RHS, it will be divided. 4 SCF, 24 LCM, 8 3 times 24, 4
3 is 12. So x means x equal to 12, right answer. So third option is 12, right option. Option third. Question 12. Quadratic polynomial, the sum of zeros is -5 and product is 6. इस क्वेश्चन में भी बहुत से स्टूडेंट ने गलत कर दिया, इसका राइट ऑप्शन 4 होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने 4 में टिक लगा दिया है। यहाँ हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यह जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। सम ऑफ जीरोज -5 है, पुट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है, ये भी पुट कर दिया। पोलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बट इसमें स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ माइनस सम ऑफ जीरोज क्यों लिखा है। तो यहाँ इसके लिए मैंने सेकेंड वे भी दिखाया हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए मीन्स ये माइनस, यहाँ 5 जो वैल्यू था -5 हो गया। अब अगर हम लोग इसको a के इक्वल टू a1 और माइनस b के जगह पर -5 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू 5 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय ए 6 दिया गया, प्रोडक्ट मीन्स 6/1, 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं। तो c के जगह 6 हो गया और a के जगह 1 है, दोनों में कॉमन है, नहीं ठीक है। a इक्वल टू वैल्यू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6। तो राइट जो पॉलिनोमियल होगा ax² प्लस bx प्लस c, a के जगह पर 1 डाल दिया, 1 इंटू x², b के जगह पर 5 डाल दिया और c के जगह पर 6। सो x² प्लस 5x प्लस 6 हुआ, इसलिए राइट ऑप्शन 4 नंबर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस वाई इक्वल टू k² एंड x प्लस ky इक्वल टू 1 हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसका भी राइट आंसर थर्ड होगा। कैसे होगा ये आप देख लीजिए। kx प्लस वाई इक्वल टू k², एक इक्वेशन दिया हुआ, k² को LHS में ले आया, माइनस में हो गया। दूसरा इक्वेशन है x प्लस ky इक्वल टू 1, 1 को भी LHS में ले आया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर a1 के जगह क्वेश्चन कर रहा है कि इसका मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। a1 के प्लेस पर k है, a2 के प्लेस पर 1 है, b1 के प्लेस पर 1 है और b2 के प्लेस पर k है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद k इंटू के k², 1 इंटू 1 1, तो k का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन 13 का 3 होगा, 1। क्वेश्चन 14। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेज आर गिवन। यहाँ पर 3 वर्टिसेज ट्रायंगल का दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होगा। इसके लिए कोऑर्डिनेट का ये क्वेश्चन है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया जाए। ये ओरिजिन हो गया, ये 30 एक्स एक्सिस पर हो गया, ये 04 वाई एक्सिस पर हो गया। तो यहाँ 00 से 30 तक 3 यूनिट, 00 से 04 तक 4 यूनिट, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल यदि हम फाइंड करेंगे तो 5 यूनिट्स होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, 3 + 4 + 5 मीन्स 12 यूनिट। सो इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा, 12 है। एक और क्वेश्चन है 14 में। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4p एंड 10 इज 5 देन वैल्यू ऑफ p। इसका राइट ऑप्शन जो होगा सेकेंड होगा, ±4। लेकिन यहाँ पर इसका हम लोग फिर से सॉल्यूशन देख लेते हैं। और 14 द डिस्टेंस बिटवीन 4p एंड 10 इज 5। तो डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ यूज करेंगे √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। रूट RHS में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 - 1 3² p - 0 p², 3² 9, इसको सेंड कर देंगे RHS में, 25 - 9 16 p²। स्क्वायर यदि भेजा जाएगा RHS में तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 ± 4, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सेकेंड होगा, ±4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। और नाउ क्वेश्चन नंबर 15।
In triangle ABC, D and E are points on the side AB and AC respectively, such that DE parallel to BC and AD ratio DB equals to 3:1. If EA is given 3.3, then AC equals to, यहाँ भी कुछ स्टूडेंट ने रॉन्ग किया, इसका राइट ऑप्शन 4.4 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा ये आप देख सकते हो। ट्रायंगल ABC, DE given parallel to BC, AD given 3 and DB given 1 ratio. So we have taken AD 3x, then DB x. AE 3.3 सेंटीमीटर दिया है, AC हमें दिया गया है फाइंड आउट करने के लिए। AD and ABE given that it is सिमिलर, ये दिया हुआ नहीं है लेकिन ये दोनों पैरेलल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से B एंड ADE और AED इक्वल टू एंगल C बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये डबल A और ट्रिपल A दोनों से ये सिमिलर हो जाएंगे। इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन बाय थेल्स थ्योरम AD बाय AB देन AE इक्वल टू AC। AD हमने 3x लिया है, AB जो हो जाएगा AD प्लस DB, 3x प्लस x। AE 3.3 सेंटीमीटर दिया है, AC हमें फाइंड करने के लिए दिया है। 3x बाई 4x, x कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू AC एंड 4 इंटू 3.3। 3 फिर भेजा गया RHS में, 3 से डिवाइड हो गया, बाई कैंसिलेशन वी कैन गेट 4.4 सेंटीमीटर। दैट इज राइट ऑप्शन थर्ड, 4.4 सेंटीमीटर। Now question number 16. Area of a sector of a circle is 1/6 of the area of circle. The degree measure of the minor arc is, यहाँ दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन होगा 60 डिग्री फोर्थ। इसका सॉल्यूशन यहाँ देख लिया जाए। यहाँ गिवन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6 of area of circle. Pi square both sides, so I can cancel. Theta, if we send 360 into RHS, it will be multiplied 1/6 into 360. 60 times ये cancel हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 60। सो राइट आंसर इज थीटा इक्वल टू 60। इस तरह से हमने 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए केस स्टडी क्वेश्चंस और बड़े बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में बनाऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।